नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है सुरेंद्र रवाना भाई साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने 2 गायों से गिर गाय का फार्म शुरू किया था और आज 432 गिर गाय इनके फार्म पे मौजूद है। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, जो मशीनों के द्वारा को मिल्क पार्लर जिसको बोला जाता है वो गिर गायों में लगा रखा है। किस तरीके से इसकी शुरुआत की थी, जानते हैं पूरी जानकारी। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, 2 गायों से शुरुआत की थी, आज 432 गाय हैं आपके पास। कैसे ये संभव हो पाया, कितने वर्ष इसमें लगे, वो बताइए सर थोड़ा सा। देखिए 12 दिसंबर 16 को जी 8.5 साल पहले 2 गाय से शुरू की और वीकली हम दो गाय लेके आए जी और 6 महीने के अंदर 60 खरीदी और एक डेयरी बंद हुई हमारे दोस्त की, 20 वो एक साथ ली। हाँ। ऐसे करके 80 गाय थी। लेकिन ये 432 इसलिए जल्दी हुई हाँ। क्योंकि 18 में प्रधानमंत्री जी ने सॉर्टेड सीमन की परमिशन दी हाँ। और 19 में सॉर्टेड सीमन बाजार में आ गया था। और उसके बाद से लगातार हम इस फार्म पर सॉर्टेड सीमन यूज कर रहे हैं। हाँ। यानी उससे बछिया ही 90-95% बछिया ही पैदा होती है। जी जी जी। तो इसलिए ये कारण है कि इसमें इतनी मतलब ये कह सकते हैं आपने देसी गोवंश तो पाला ही पाला भारतीय संस्कृति के साथ, लेकिन उसके साथ आपने विज्ञान को थोड़ा जोड़ा, संस्कृति के साथ टेक्निक को थोड़ा जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं इस ये मिल्क पार्लर जिसको बोलते हैं इसकी बात करूं तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते क्या? क्या क्या इसके लाभ हैं? किस तरीके से पशुपालक इसको लगा सकते हैं? देखिए जैसा बताया मैंने कि सॉर्टेड सीमन की 18 में परमिशन दी थी। उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन में ब्रीड मल्टीप्लिकेशन योजना आई। जी जी। हमने पार्लर और ये मिल्क प्रोसेसिंग और ये सेट बनाया। जी जी। तो पार्लर में नॉर्थ इंडिया में तो कोई देसी गायों का पार्लर नहीं है। मैंने सुना है कि एक पूना के पास कोई देसी गाय का सुना है, मैंने देखा नहीं है। हाँ हाँ। तो मैं भी शुरू में डरा हुआ था। हाँ हाँ। कि एचएफ गाय तो दौड़ के उसके अंदर जाती है और अपना मिल्क दे देती है। हाँ हाँ। जर्सी गाय भी दे देती है। देसी गाय में तो बच्चा भी, ये देखिए बच्चे भी अभी दो बच्चे लगे हुए हैं और लेकिन गाय का हिलने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई नहीं है। तो ये डरा हुआ था। अब आपने देखा कि उधर गेट खोलते ही जैसे ही 4 बजेंगे तुरंत यहाँ पे आ जाएगी। बिल्कुल। ये सेकंड बैच चल रहा है, फर्स्ट बैच मिल्किंग करके चले गए। तो 2 दिन हमें दिक्कत हुई। हाँ। किस गाय को कहाँ सेट होना है। अब अपनी जगह देख ली आराम से। किसी भी अगर बड़े डेयरी वाले हो जिसके 25-50 गाय है और ये करना चाह रहे हैं तो नंबर 1 तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल्किंग में फायदा होता है। अच्छा। नंबर 2 फायदा ये, दूसरा ये फायदा है कि पहले हम जब हाथ से मिल्किंग करते थे तो मैं पशुपालक के नाखून चेक करता था। जी जी। गंदगी हानि है, साबुन से हाथ धुलाता था, सावधानियां बहुत रखनी पड़ती थी। अब आप देखिए डायरेक्ट जैसे थन के लगी हुई है और वहां से दूध उस पाइप से उसके अंदर जा रहा है और वहां उसका वेट हो जाएगा और वेट के बाद उसके अंदर जाके सीधा बीएमसी में जाएगा। जी। यानी हवा में बैक्टीरिया होते हैं, हाथों में गंदगी होती है, वो कहीं मिल्क के टच नहीं होती है। यानी पूरा का पूरा दूध ऑर्गेनिक तो है ही, इसके अलावा हाइजीनिक भी है। वहां तक कोई बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं गए हैं। तो ये और प्लस पॉइंट है एक। और गाय के भी बिल्कुल, किसान क्या करता है, ये अंगूठा यूं अंगूठे से दूध निकालते हैं, ये चुभता है। हाँ हाँ। और ये इसके अंदर बिल्कुल जैसा ये इसमें एक विशेष बात और देखने को मिलती है, मनुष्य बुद्धि होती है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है तो ज्यादा दबाने लग जाता है, उससे भी कई बार मेस्टाइटिस होने की संभावना हो जाती है। जबकि मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसकी तरह बिल्कुल रबड़ की तरह सॉफ्ट है और आराम से पूरा मिल्क निकल जाता है। इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के लिए हम एक पाइप को हटा देते हैं, एक थन बच्चे को ईमानदारी से पिलाते हैं। हाँ। और 3 का आराम से निकल जाता है। उसको चाहे बाद में पिला दो या उस समय भी छोड़ दो। जी। तो इस तरह से ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से है और बहुत सक्सेस है। देसी गाय में भी सक्सेस है। ये मैं 1 साल से कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जो भी 25, 30, 50 गाय हैं उन किसानों को, पशुपालकों, डेयरी वालों को ऐसा करना। बहुत सारी विचारधाराएं बनी हुई थी कि देसी गायों में जो मिल्क मशीन से जो दूध निकाला जाता है वो सक्सेस नहीं है, वो आपने सक्सेस करके दिखाया। अब मैं एक बात और जानना चाहूंगा, आपके कुछ गाय इधर हैं और कुछ गाय उधर हैं, टोटल कितनी गायों का एक साथ आपके फार्म पे मशीन के द्वारा दूध निकाला जाता है? ये देखिए पार्लर तो 12 गाय का भी हो सकता है एक तरफ, 14 का भी हो सकता है। हमने बनाया 16 का। 16 उधर है। हाँ। और 16 इधर है, यानी 32 गाय का एक साथ मिल्किंग होता है। जी। एक राउंड में। तो ऐसे जिसके पास जितनी है 2 राउंड कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, जितनी गौ माता है। और इससे 16 से 18 भी हो सकती है, लेकिन हमने 12 को भी नहीं चुना, हमने 16 को चुना। जी, वो एक अलग लेवल हो जाता है कि आप किस तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं। जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंत में एक बात, आपका एड्रेस जानना चाहूंगा। अगर मैं आपकी बात करूं तो लोग जानते हैं, लेकिन आपका परिचय बहुत मायने रखता है, आपका परिचय जानना चाहूंगा। देखिए मेरा नाम सुरेंद्र रवाना है। जी। ग्राम भैराना, पंचायत बिचून,
जिला जयपुर, जयपुर से 50 किलोमीटर अजमेर अहमदाबाद हाईवे पे फार्म है। कोई भी पशुपालक किसान भाई कभी भी आए, मैं दिन में 9 से 5 बजे तक यहीं मिलता हूँ। जी जी। और जो भी मुझे देसी गाय पालन की, पार्लर की, प्रोसेसिंग की, सेड की, हरे चारा जो 25 तरह का हमारे यहाँ है, इन सब की जानकारी बिल्कुल हर तरह से देने को तैयार हूँ। पूरा दिन मैं यहाँ रहता हूँ, बस थोड़ा सा फोन करके आ जाएं। कभी कभी कोई सरकारी प्रोग्राम में कहीं चला जाऊँ तो। मोबाइल नंबर एक बार जानना चाहूंगा। 946 222 जी 9999। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 92 62 22 99 कोई भी किसान पशुपालक भाई आना चाहे, सबका स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत जी।